मैं समझता हूँ कि कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मदज़िल्लाहु अलैहि और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब मदज़िल्लाहु अलैहि, अगर ये दो शख़्स इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आधी सुन्नियत का इत्तेहाद हो चुका। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के पास गए, बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बहुत शफ़ीक इंसान हैं और मुकम्मल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और आप पहले ही खड़े थे कि आप चाहते थे कि ऐसे इत्तेहाद अहले सुन्नत हो जाए, और आपने भी फरमाया कि इत्तेहाद अहले सुन्नत फ़िक्र रज़ा पर होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो आपने फरमाया कोई एजेंडा तैयार किया जाए, तो मैंने अर्ज़ की कि हज़ूर एक दफ़ा हम इकट्ठे होंगे, मखसूस सिर्फ आप और साद साहब और कुछ बुज़ुर्ग हस्ती हैं, तो एक दफ़ा इंशाअल्लाह उसी मौके पर बैठ कर एक यानी सुलह कुलियत से कैसे बचा जाए, एक एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। और अनकरीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ेज़ 1 के अंदर जो है मैं डॉक्टर साहब और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। फ़ेज़ 2 के अंदर मुनीब रहमान साहब से लेकर और जनाब पेशावर तक जहाँ तक मैं गया हूँ, उन तमाम उलमाए किराम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा। और फ़ेज़ 3 के अंदर वो लोग जो हमसे दूर हो गए हैं, फ़िक्र रज़ा को छोड़कर और गैरों की फ़िक्र पर चल पड़े हैं, लेकिन ख़ुद को शमशीर आला हज़रत भी कहते हैं और सुन्नी भी कहते हैं, लेकिन वो फ़िक्र आला हज़रत नहीं रखते, वो तीसरे फ़ेज़ में हैं कि हम तमाम उलमा व मशाइख़ चल कर उस तीसरे फ़ेज़ के अंदर हम वो मशहूर भी हैं, वो पिंडी ग्रुप से, तो उनके पास हम चल कर जाएंगे और उनको दावत फ़िक्र देंगे। इत्तेहाद अहले सुन्नत दर्द दिल रखने वाले कर सकते हैं, और फ़िक्र रज़ा वाले जो इत्तेहाद अहले सुन्नत का जो इत्तेहाद होने जा रहा है वो फ़िक्र रज़ा पर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो भी उसे रोगर्दानी करेगा वो इत्तेहाद में शामिल शायद नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, जो मेरी तहकीक है अहले सुन्नत के हवाले से। तो मैं इंशाअल्लाह फ़िक्र रज़ा पर चला हूँ। और सबसे पहले मैं लाहौर में गया, तब मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब से मदज़िल्लाहु अलैहि से मिला, उस्तादुल उलमा अब्दुल सत्तार सईदी साहब से मदज़िल्लाहु अलैहि से मिला, इसी तरह कारी ज़वार बहादुर साहब से मिला। फिर मैं इस्लामाबाद भी गया, वहाँ पर ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन पीर हसीबुर रहमान साहब से मिला, अटक शरीफ में दरिया रामत शरीफ के साहबजादगान से मिला, पीरान उज़ाम से मिला। फिर जो दर्द दिल रखते हैं और फ़िक्र रज़ा रखते हैं, मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी मेरी यही थी कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। उसके बाद मैं कराची गया तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से मुलाकात हुई, सरवत इजाज़ कादरी साहब से मुलाकात हुई, इसी तरह शाह अब्दुल हक साहब से कॉन्टैक्ट हुआ, उनको उर्स था लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब उस वक्त पंजाब में थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम हर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो इसी तरह सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब से कराची में मुलाकात हुई। तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन से मेरी मुलाकात हुई वो तमाम फ़िक्र रज़ा पर खड़े हैं। जो अहम मुलाकात थी वो थी जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से मदज़िल्लाहु अलैहि और कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब से। तो अलग अलग मुलाकातें हुई, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हस्तियों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और मैं चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि कोई एक कदम उठाए और हम इकट्ठे हो जाएँ। सबके दिल में फ़िक्र रज़ा भी है, दर्द दिल भी है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब इकट्ठे होंगे। और मैं समझता हूँ कि पहला फ़ेज़ जो मेरे नज़रिए के मुताबिक पहला फ़ेज़ होना चाहिए कि कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को हम एक पहले फ़ेज़ में इकट्ठा करें। मेरे मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक कि आधी इत्तेहाद अहले सुन्नत तब ही हो जाएगी जब ये उलमा, ये हस्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। दूसरे फ़ेज़ में हमारी ये होगी कि जहाँ मुनीब रहमान साहब से मैं मिला और अटक तक गया, और बहुत से उलमा को अभी भी मैंने मुलाकातें करनी है, तो इंशाअल्लाह उन सब को और कंज़ुल उलमा और हाफ़िज़ साद हुसैन साहब को भी इकट्ठा उस वक्त एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हम करेंगे, वो दूसरे फ़ेज़ में होगा। और तीसरा फ़ेज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो होगा जो लोग हमसे, हमारे ही सफ़ों से जुदा हो गए हैं और फ़िक्र रज़ा से दूर हो गए हैं, हम उनको दावत फ़िक्र देंगे। तीसरे फ़ेज़ में हम सब इकट्ठे होकर जो कि मशहूर ग्रुप है उन सबको फ़िक्र रज़ा की दावत देंगे, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वो सब भी फ़िक्र रज़ा पर हमारे साथ इत्तेहाद कर। तो इसी हवाले से मैं ये दर्द दिल लेकर निकला हूँ कि जो आज खुराफात हैं और फितने हैं, इसको एक ही तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं कि हम इत्तेहाद कर लें और अपनी अना, अपने जो जज्बात हैं, अपनी नाराज़गी हैं, उसे पसे पुश डालकर नए तरीके से इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से हमें चलना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि मैं कराची में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और सरवत इजाज़ कादरी साहब, शाह अब्दुल हक साहब से रब्ता हुआ, उनको उर्स था तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया, इंशाअल्लाह पॉजिटिव मिला। और सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब से कराची में कॉल की तो वो पंजाब में थे, लेकिन उन्होंने मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी फरमाई, उनकी बहुत मेहरबानी है। इसी तरह जनाब लाहौर के अंदर मैं अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मदज़िल्लाहु अलैहि और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब मदज़िल्लाहु अलैहि और कारी ज़वार बहादुर साहब, अब्दुल सत्तार सईदी साहब मदज़िल्लाहु अलैहि। इसी तरह इस्लामाबाद में मैं हसन हसीबुर रहमान साहब और मुख्तलिफ वहाँ पर भी कुछ शेखुल हदीस व तफसीर उलमाए किराम थे, उनसे मुलाकातें हुई।
फिर अटक में दरिया रहमत शरीफ, इस तरह चाहिदा और भी बहुत से उलमा हैं जिनसे मुलाकातें करनी है। इसी तरह मुल्तान के अंदर गया और मुल्तान में हमें सैयद काज़मी साहब से मुलाकात हुई, आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो जो इस टाइम रिस्पांस मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि बहुत जल्द तमाम अवाम अहले सुन्नत, तमाम जुमला उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पर देखेगी। कर दी है कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, ना कोई झगड़ा है। हमारी अकायद व नज़रियात हर यानी फ़िक्र रखने वाला, अपनी अपनी फ़िक्र रखने वाले माशरे में रहते हैं लोग। तो हमारी जो फ़िक्र है वो फ़िक्र रज़ा से है। जो खानकाहें, जो मशाइख अगर फ़िक्र रज़ा पर हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ना कभी ज़िंदगी में अहले बैत के गुस्ताख हुए, ना कभी वो सहाबा किराम के। जहाँ तक बात है जो आप फरमा रहे हैं कि उनको भी बात की जाए, तो हमारे लिए हमारे हर दरवाजे खुले हैं, लेकिन बात फ़िक्र रज़ा से शुरू होगी और फ़िक्र रज़ा पर ही ख़त्म होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, वरना चाहे रवाफ़िज़ हों या नीम रवाफ़िज़ हों, उनसे बैठक कभी नहीं हो सकती। हम सिर्फ फ़िक्र रज़ा को, जो फ़िक्र रज़ा रखने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे मैं मिला हूँ, मैं जो गिनवा रहा हूँ और मिलने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ इन सब की जो नज़रियात हैं वो फ़िक्र रज़ा पर इब्तदा भी है और इंतहा।